नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आप लोगों को थर्ड आई के बारे में बताना चाहूँगी और गहराई से समझते हैं थर्ड आई की शक्तियों को और समझते हैं कि इसको किस तरीके से और जागृत किया जा सकता है, किस तरीके से इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से ये खुलती है, किस तरीके से इसमें जो है हमें फील होता है कि हमारी थर्ड आई ओपन हो चुकी है या हो रही है, हमें कैसे पता चले। और हम मतलब हम किस किस एनर्जी पे हैं, हम किस जगह हैं, ये भी मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो दोस्तों, थर्ड आई की, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि थर्ड आई की कई सारी परतें होती हैं और ये एकदम से ऐसे नहीं होता है कि आपने कोई साधना करी, आप बैठे 1 घंटे 2 घंटे की या रात भर आप बैठे, आपने मेडिटेशन किया या जाप किया और वो एकदम से आपकी थर्ड आई खुल गई और आप एकदम जागृत पुरुष हो गए या महिला हो गए। ऐसा मुश्किल है दोस्तों। ये परतों में खुलता है, रोज़ या हफ्ते में या 10 दिन में, जैसे आपकी मेहनत हो, जैसे आप काम कर रहे हो अपने ऊपर, रोज़ कुछ ना कुछ आपकी प्रोग्रेस होती है। रोज़ धीरे धीरे, जैसे एक कॉपी होती है या बुक होती है, उसके रोज़ एक एक पन्ने खुलते हैं, रोज़ एक एक पन्ने खुलते हैं, बस कुछ ऐसा ही होता है। और जैसे कई सारी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कई सारी इसमें, जैसे शुरुआती दौर में जो सिद्धियों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कुछ थर्ड आई की ही ये एक्टिवेशन पे होता है कि आपको सामने वाले का फेस देख के उसके भीतर क्या भाव चल रहे हैं आपको पता चलने लगता है कि वो दुखी है, सुखी है, वो क्या है। कुछ लोगों को ऑरा, जैसे एक स्टेप और ऊपर उठे या 2 स्टेप और ऊपर उठे तो उसमें क्या है, ऑरा दिखने लगता है लोगों का। पहले तो आप ध्यान लगा के देखते हैं, तो मैं ऑरा देखना आप लोगों को सिखाऊंगी किसी दिन। तो एक ऑरा देखने की एक टेक्निक होती है, वो ध्यान लगा के जब आप देखते हो तो ऑरा दिखने लगता है। और जब आपको आदत पड़ जाती है, जब आप इसमें मतलब इसको पूरी तरह ट्रेंड हो जाते हो ऑरा रीडर के उसमें, जैसे मतलब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि इसकी टेक्निक क्या है और ये किस तरीके से दिखाई पड़ता है, तो फिर आपको चलते फिरते लोगों का मतलब ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यूं ही दिख जाएगा। यूं ही आपको चलते फिरते मार्केट में, बाज़ार में या कहीं आप जा रहे हो, आपको ऐसे चलते फिरते लोगों का ऑरा दिखने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा कि उसके ऑरे में किस जगह ब्लॉकेज है, उसको किस तरीके की बीमारियां होंगी, वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है या शारीरिक बीमारी से पीड़ित है, या वो किस जगह उसको ब्लॉकेज दिख रहा है या उसको नेगेटिविटी है या कुछ है। मतलब इस तरीके की, ये मैं ऑरे में ही बहुत ऊपर की बातें बता रही हूँ आपको। जैसे ऑरा देखना शुरुआत में तो सिर्फ एक धुंधला रोशनी से दिखती है, फिर उसमें कलर से दिखने लगते हैं, फिर उसमें भूत प्रेत और इस टाइप की चीज़ें, बीमारियाँ, शारीरिक फिजिकली, मतलब जो भी आपको दिक्कत है वो भी एक ऑरा रीडर को समझ में आने लगती है सिर्फ देख के। तो दोस्तों, ऐसी शक्तियाँ आपको थर्ड आई पे मिल सकती हैं। और इसी का ही एक रूप ये भी है कि थर्ड आई से ही थर्ड आई हम कहते हैं, इसे थर्ड आई है, ये हम कह रहे हैं इसे थर्ड आई, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में तो थर्ड आई बोलते हैं। जैसे सीधा सीधा हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं थर्ड आई मतलब एक तीसरा नेत्र जो हमने शिव से जोड़ दिया, बल्कि इसे हमारे हिंदी में तो हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, हमारे उसमें आज्ञा चक्र है ये। तो ये हमारे एक शास्त्रों में क्या, जैसे जो गुरु भगत होते हैं, जो गुरु के द्वारा दीक्षित होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हमारा हृदय है, ये आध्यात्मिक हृदय थर्ड आई को कहा जाता है। जब हम किसी एनर्जी का, जब हम किसी, जैसे मेडिटेशन में या कुछ हम कर रहे हैं, तो हम, जैसे मैं, अब जिन्होंने मेरे साथ मेडिटेशन लाइव किया है उनको पता है कि मैं जब आवाहन करती हूँ तो उसमें जो है थर्ड आई पे ही आवाहन किया जाता है, थर्ड आई में ही उनकी एनर्जी को इनवाइट किया जाता है। जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं, जिसको भी आप जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी देवता हैं या गुरु हैं, जो मतलब जिसकी भी एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं, उनको आप इनवाइट करोगे तो थर्ड आई में इनवाइट करोगे। इसे आध्यात्मिक हृदय कहते हैं। और सांसारिक हृदय आपका भाई नीचे है, वो जो हार्ट चक्रा, जो हार्ड है, उसमें कई तरीके की अच्छा
अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब तरीके की उसमें रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से नफ़रत करते हैं, दोनों ही आपके हृदय में ही तो रहते हैं। तो या आपको मतलब दुख है या आप खुश हैं, दोनों ही रह कहाँ रहे हैं, वास खुशी और दुख का दोनों का वास कहाँ है, वो हृदय में ही है। तो ये सांसारिक हृदय है जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। वो एक तरीके से कहा जाए कि सांसारिक हृदय है जिसमें आप सारी दुनिया को समाये रहते हैं अपने हृदय में। और एक ये आध्यात्मिक हृदय है, इसे आध्यात्मिक हृदय भी कहा जाता है कि मतलब इसमें हम ऊपर की जो हमारा डिवाइन कनेक्शन होता है वो यहाँ से होता है। तो एक रही ये बात। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है इसमें कि यदि आपको एक चीज़, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, थर्ड आई, तो हम इसे सिर्फ आई से कनेक्ट कर लेते हैं कि मतलब देखने वाली, आई से मतलब देखने वाला, देखना, आँख। तो लेकिन इसकी शक्तियाँ और भी बहुत कुछ हैं। जैसे कि जब आप एक कहते हैं लोग, ऐसा मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, कि जैसे आपकी फोरहेड पे भी होती है, जैसा कि हम चित्रों में वगैरह वगैरह फ़ोटो में या किसी मूर्तियों में देखते हैं थर्ड आई का इमेज, थर्ड आई को देखते हैं ना, देवताओं की बनी होती है इसकी उसकी। तो वो एक तो यहाँ है, एक भीतर होती है जो जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जो एकदम फोरहेड और एकदम कान के बीच में एकदम बीच में होती है। उसे भीतर वाली जो आँख होती है उसमें आँख वो नहीं होती, वो एक एनर्जी का चक्र है, एक एनर्जी फील होती है वहाँ। तो उसमें जो है उसी थर्ड आई से जब हम अनाहत सुनते हैं, अनाहत नाद सुनते हैं, तो वो भी उसी थर्ड आई की ही शक्ति है। जब हम कुछ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई विज़न आ रहा है ध्यान में, या वैसे भी जब आपकी थर्ड आई जागृत होती है तो आपको ऑरा वगैरह या किसी के मन की बात या कुछ ऐसा समझ में आता है, वो भी थर्ड आई की ही शक्ति है। और जब हमारे जैसे बहुत लोग जब गहरे ध्यान में जाते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग की स्टेज क्या है, और ये जो जानकारी है आपके लिए कहीं बहुत ऊपर की हो, मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी चलिए बता रही हूँ मैं कि जो लोग बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं तो जब हम जीभ पलट के मुंह में तालू पे लगाते हैं या भीतर की तरफ ले जाते हैं, जिसको खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है, या फिर आप वैसे भी जब गहरे ध्यान में जाते हैं तो एक टेस्ट सा लगता है, फील होती है, टेस्ट आता है, अजीब सा टेस्ट होता है जिसको आप बता नहीं सकते शब्दों में कि वो मीठा तीखा, या ये जो हम सांसारिक उसमें माया के जगत में जो टेस्ट कर रहे हैं, मीठा खट्टा और तीखा और वगैरह वगैरह जो भी हम टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट उस टेस्ट से बिल्कुल भिन्न होता है। आप बिल्कुल जब वो मुंह में ऐसा आता है तो आप बता नहीं पाओगे कि वो क्या है, वो मतलब किस चीज़ का है, लेकिन आप समझ जाओगे कि ये कुछ और है, ये मतलब इस जगत से परे है, कुछ और है। तो ऐसा टेस्ट बहुत लोगों को फील होने लगता है और बड़ा ही मज़ा आता है उसमें भी। और दोस्तों, जैसा कि सुनना मैंने आपको बता दिया, सुनने में जो अनाहत नाद है वो तो सुनाई देता ही है, और बहुत सारी इस सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी सुनाई आने लगती हैं। छोटी छोटी सी आवाज़ें और भारी भारी आवाज़ें तो हम सभी सुन लेते हैं, जैसे कि कोई म्यूज़िक बज रहा हो, कहीं कुछ इस तरीके की आवाज़ें तो हम सभी सुनते हैं। लेकिन एक जैसे बहुत से लोग होते हैं उन्हें धड़कन सुनाई देने लगती है, ये भी एक प्रारंभिक स्टेज ही है। थोड़ा सा भी आपके भीतर शांति उतरती है तो आपको अपनी ही धड़कन खुद सुनने लगती है। फिर आपको जो है पेट में गुड़गुड़ तो खैर सभी को सुनाई देती है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ आपके भीतर से और बाहर से सूक्ष्म आवाज़ें ऐसा आपको फील होने लगेगा कि मुझे बहुत कुछ मतलब ऐसे, जैसे मैं पहले ऐसा तो सुन नहीं पाता था, ऐसा सुन नहीं पाती थी, लेकिन अब मुझे सुनाई आ रहा है ऐसा। तो कुछ लोग डरने लगते हैं, कुछ लोग जिनको मार्गदर्शन सही मिल जाता है तो वो समझ लीजिए कि वो उन्हें पता होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जिनको मार्गदर्शन सही नहीं मिलता, उनके जीवन में फिर यहाँ से मुसीबतों का समझ लीजिए एक कहा जाए कि एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस चक्र पर प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो आप खुद ही डरोगे, खुद ही ध्यान छोड़ के भाग जाओगे, या फिर आप ध्यान बैठने में डर लगेगा आपको, या फिर आपको मतलब आप
घबराए घबराए से फिरोगे, ऐसा ऐसा सा मतलब जब कोई मार्गदर्शक ढंग का आपको, मेंटोर ढंग का या गुरु कोई ऐसे नहीं मिल जाते, तब तक मतलब दिक्कत होती है। तब तक ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ होती है। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने अदृश्य जगत खुलता है तो आपको पता नहीं होता ये हो क्या रहा है। फिर अनजानी चीज़ों से अगर इस जगत में भी हम कहीं जा रहे हों और चलते चले जा रहे हो, एकदम से हमारे सामने गड्ढा आ जाए, आप फील करिएगा कभी आप सड़क पे जा रहे हो और एकदम से आपके सामने गड्ढा आ जाए, तो आपको क्या लगेगा कि आप एकदम से चौंक जाओगे, डर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो आपको या तो पता था पहले से, तो आप निकल जाओगे, लेकिन आपको नहीं पता था तो आप एकदम से घबराओगे, डरोगे। उसी तरीके से ये जगत है, ये इसमें आपको पता ही नहीं है क्या सामने आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर आप डरने लगते हो, घबराने लगते हो। तो उसी तरीके से बहुत लोगों को ध्यान करते हैं तो विचित्र विचित्र चेहरे दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को देवी देवता दिखाई देते हैं, तो कुछ लोगों को देवी देवता के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई देती हैं। जैसे कि एकदम भयानक सा चेहरा ऐसा दिखा, और वो मेरे ऐसा लगा कि जैसे बहुत से लोग बताते हैं और मेरे खुद के भी इसमें एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि मेरे जो है मैं वो ही बोलती हूँ जो मैंने खुद पे जिया होता है, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं मतलब गुजरी हूँ जिस चीज़ से, मैं यहाँ वो ही बताना पसंद करती हूँ आप लोगों को। और अदरवाइज़ मैं इधर उधर से सुन के ज़्यादा नहीं बोलती, इधर उधर से सुन के ज़्यादा क्या, मैं बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुनती ही नहीं यूट्यूब ज़्यादा। तो दोस्तों ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि शुरुआत में जब जैसे ध्यान थोड़ा गहरा लगता था तो ऐसे 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 भयानक से चेहरे ऐसे एकदम यूं ऐसे सामने आ गया, एकदम मुंह पे जैसे लगता था कि कोई ऐसे फील आया, ऐसे चिपक गया। मतलब इस तरीके की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिसको हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल नहीं है। मतलब आप जैसे नॉर्मल उसमें ध्यान करते हो, नॉर्मल थर्ड आई पे वर्क करते हो, तो वो नॉर्मल नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज़ आपको फील होने लगती है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक थर्ड आई का ही जागृति है। एक परत समझ लीजिए और खुल गई। कुछ लोगों को ऐसे साया सा सामने जैसे ऑरा दिखता है ना, उसी तरीके से ऐसे जगत में संसार में माया मतलब ऐसे खुली आँखों से बहुत कुछ दिखने लगता है। ये भी एक थर्ड आई की ही एक पावर है। अब इस पे लॉक कैसे लगाया जाए, इसको जो है इस शक्ति को कंट्रोल कैसे किया जाए, मैं आने वाले वीडियो में आपको वो बताऊंगी धीरे धीरे। कि जैसे मान लीजिए कि आपने, और यही एक इसी शक्ति का एक तरीका, एक शक्ति ये भी है, थर्ड आई की ही एक शक्ति ये भी है कि जब आप सोचते हो, कुछ भी आपने सोचा वो मतलब तुरंत पूरा हो गया। जिसको दुनिया फैली पड़ी है, दुनिया जो है एकदम पीछे भागती है मैनिफेस्टेशन। दोस्तों अगर आप अपने ऊपर ढंग से काम कर लेना तो ये मैनिफेस्टेशन तो हम थर्ड आई पे जो लोग काम करते हैं या जिनकी एनर्जी इतनी अच्छी हो गई है, वो रोकते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन कैसे रुके, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो तुरंत पूरा होने लगता है। जैसा कि उन्होंने सोचा कि जैसे किसी से कोई ऐसी दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई कि उन्होंने सोचा कि जैसे मान लो इतनी जागृति नहीं है, थर्ड आई पे पहले से वर्क हो गया, तो उनके पास शक्ति आ गई। अब उन्होंने सोचा कि झगड़ा हो गया किसी से, अब उन्होंने कहा कि ये जो है गिर जाए, या मतलब इसको तो मैं ये मतलब गिर जाए या इसका बुरा हो जाए, इसकी हानि हो जाए कोई। आप देखेंगे शाम तक उसकी बैंड बज गई। उसी तरीके से किसी को आपने आशीर्वाद दे दिया खुश होके, तो आप देखेंगे शाम तक वो बड़ा खुशी आया आपके पास बताने की, अरे आपने तो ऐसा कहा था, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। तो ये दोस्तों ये एक राज की बात है। ये आपको ऐसा लगता है कि आप ये थर्ड आई की पावर है, हाँ ये थर्ड आई की पावर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये आपकी एनर्जी से वो काम हो रहा है। तो जब आप प्रॉपर कोर्स करते हैं या प्रॉपर किसी से सीखते हैं या गुरु महाराज से सीखते हैं, तो गुरु महाराज के चरणों में होते हैं, तो वो आपको प्रॉपर बताते हैं कि इसको लॉक कैसे किया जाए, थर्ड आई को कैसे लॉक किया जाए, और थर्ड आई
आपकी एनर्जी को किस तरीके से अपने लिए यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि दिन भर में हम सुबह से शाम तक पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किसको क्या क्या कहे दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करे ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर तो हम सड़क चलते भी लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और घर में भी, बाहर भी, ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे हमने कुछ अपशब्द बोल दिया, उसके ऊपर पड़ गई, तो उसकी जवाबदेही भी फिर हमसे ही पूछा जाएगा, फिर हमें ही उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो ये बातें अब ये सीरीज़ चलती रहेगी, धीरे 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 बढ़ती रहेगी। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही हों, आपको अगर मेरी फ्रीक्वेंसी से आप मैच कर रहे हों, अगर आप जो है आपको सही लग रही हो ये जानकारियाँ कि हाँ इसमें कुछ मतलब सच्चाई है, पूरी सच्ची सच्ची बातें मैं आप लोगों को बताना पसंद करती हूँ, बिल्कुल इधर उधर से घुमाना पसंद नहीं करती दोस्तों। तो अगर आप इस बात से मतलब आप मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी समाज का और भी लोगों का भला हो सके। तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं फिर थर्ड आई की एक और एनर्जी से, और फिर मैं आपको अगले टॉपिक पे ये बताने का प्रयास करूँगी कि इस एनर्जी को रोका कैसे जाए, इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, ये व्यर्थ में ही किस तरीके से, मतलब हमारी एनर्जी व्यर्थ में किस तरीके से वो हो जाती है, हमारे बिना जाने बिना हमारी इच्छा के हम जो बोलते रहते हैं वो यूटिलाइज़ हो जाती है। तो उसको किस तरह रोका जाए अपनी एनर्जी को, ये मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।